अच्छा जी, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी मेरे जो डेटा है इसके ऊपर या मेरी रिसर्च पे जाना सर रिग्रेशन रन कर दें। मुझे अक्सर लोग डेटा भेज देते हैं कि सर इस पे रिग्रेशन रन कर दें, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार आपका इस डेटा पे रिग्रेशन लगती है या नहीं लगती, पहले ये तो देख लें आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। ठीक है ना। या मैं उनको यही नहीं पता लग रहा होता कि इस पे सिंपल लगेगी या मल्टीपल लगेगी। तो आसान सी बात याद रखें कि अगर आपके जो रिसर्च है उसमें कोई एक कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके डेटा के ऊपर रिग्रेशन लगेगी। ठीक है ना। बस आसान मोटी बात बता रहा हूँ, अभी मैं उस एजम्पशन में और प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं जा रहा। ठीक है। अगर आपकी वेरिएबल आपकी जो रिसर्च है उसमें एक कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट है, तो आपके डेटा पे रिग्रेशन लगेगी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स है कि हम देखना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट का सेल्स पे इम्पैक्ट है कि नहीं। अब एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सेल्स हमारी डिपेंड कर रही है किस पे, एडवर्टीजमेंट पे। इसी तरह सैलरी जो है वो मोटिवेशन को बढ़ा देती है, या बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ जो है वो इमोशनल हेल्थ को डैमेज करता है वगैरह वगैरह। तो मोबाइल का यूजेज जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और हमारी जो इमोशनल या सोशल हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट है। तो कहने का मकसद है कि आपके अगर एक कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट है, तो आप रिग्रेशन रन कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा इशू आता है कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये मेरा डेटा है, इसमें मैं रिग्रेशन रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो हो नहीं रही, या इसके रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं। तो उनको बताता हूँ कि यार आपकी को आपकी जो डाटा है इस पर रिग्रेशन रन होती ही नहीं है। वो कब होता है जब हमारे पास स्टडीज जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में क्या करते हैं, हम किसी पॉपुलेशन या सर्कमस्टांसेस या किसी भी फिनोमेना को जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, जस्ट डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एनालाइजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पे हम किसी कम्युनिटी के अंदर हम देखते हैं कि यार इनके सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह के लोग हैं, इनका रहन सहन कैसा है, यहाँ पे मतलब पर फैमिली कितने किड्स हैं, या इनका इनकम लेवल क्या है वगैरह वगैरह। तो अब इसमें ना कोई इंडिपेंडेंट है ना डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर कोई कंपनी जो है वो ये देखना चाहती है कि हमारे यहाँ के कंज्यूमर जो है वो हमारे ब्रांड को प्रेफर करते हैं या नहीं करते, तो वो मुख्तलिफ जी कौन क्वालिटी की बेस पे प्रेफर करता है, कौन प्राइस की बेस पे प्रेफर करता है। तो अब ये दे आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी जस्ट डिस्क्राइब, तो वहाँ पे स्टडी करके रिसर्च करके हम उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये आपने समझ लेना कि अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पे उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई नहीं है, तो फिर आपने वहाँ पे रिग्रेशन नहीं रन करनी। अब अगला सवाल है कि सिंपल होगी कि मल्टीपल होगी, तो आसान सी बात है, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो सिंपल रिग्रेशन है, और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जिनको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन करनी है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो फिर आपने मल्टीवेरिएट करना है, फिर उसके लिए अलग वीडियो है। ठीक है। आई होप मैंने कोशिश की कि मुख्तसर तरीन टाइम के अंदर आपको मेन कॉन्सेप्ट दे दूं कि कहाँ पर आपने रिग्रेशन रन करनी है और कहाँ पर रिग्रेशन रन नहीं करनी। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट।